Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक। डेफिनेटली इंडिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा इकॉनमी में आगे जाना और एजुकेशन के अंदर ट्रेंड सेट करना, बहुत सारी चीज़ें हमें सामने आती हैं, हमारे माइंड में आती हैं कि उन्होंने किस तरह से ट्रेंड सेट किए हैं और किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ उन्होंने एक्सपोर्ट का काम भी बहुत ज़्यादा किया और अपनी इकॉनमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन एशिया वेरी सून। डेफिनेटली इंडिया ने बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को जो है पार करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आवाम की स्ट्रगल, गवर्नमेंट की लॉयल्टी, गवर्नमेंट का काम, ये सब कुछ मैटर करता है। लेकिन आज का जो हमारा एक्चुअल सवाल है, जो हमारा पिन पॉइंट है, वो ये है, इज़ इंडिया अ ट्रेंड सेटर। इसके बारे में हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका ओपिनियन। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? अस्सलाम। असलान, आज का हमारा सवाल ये है, इंडिया हमारा नेबर कंट्री इज़ अ ट्रेंड सेटर और नॉट? आपको क्या लगता है, हर फील्ड के अंदर इंडिया ने इतना ग्रो कैसे किया है और हर चीज़ में ट्रेंड कैसे सेट? बिल्कुल, देखें जी, ऐसे ही है। इंडिया ने हमेशा, देखें आर्मी की बात करें तो आर्मी ने हमेशा मतलब बंदे मारे ही हैं दूसरों के। तो कोई ऐसे हमें लगा नहीं है कि अब जाके इंडिया के आप बिल्डिंग्स देखने लगता ही नहीं है कि लाइक ये इंडिया है, ये लगता है लाइक कोई फॉरेन कंट्री है, लाइक इस तरह से। तो बस इसी तरह से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर ट्रेंड सेटर है तो आखिर इतनी डेफिनेटली इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में इतनी बड़ी अचीवमेंट ट्रेंड सेट करना पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इज़ अ बिग डील। आखिर कैसे वो इतना बड़ा काम कर लेते हैं? क्या उनकी आवाम हार्ड वर्किंग है या फिर उनके लीडर्स लॉयल हैं? लाइक उनके, देखें पहले तो लीडर्स भी लॉयल हैं, ठीक है, अवाम भी हार्ड वर्किंग है, ठीक है, और साथ एक बंदा तो करने से रहा। जब तक अवाम साथ नहीं देती ना तो लीडर्स भी कुछ कर नहीं सकते कि लीडर्स कुछ अकेले कर पाएँ। अवाम भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत साथ देती है, इसी वजह से ये सारा कुछ हो पाया आज तक। तो आपको क्या लगता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में किस तरह से ये ट्रेंड सेट हो सकते हैं? किस तरह से पाकिस्तान जो है एक डेफिनेटली लोगों को फॉलो करने की बजाय लोगों को अपना फॉलोअर बना सकते हैं? लाइक देखें जी, पाकिस्तान में पहले तो ये जो लीडर है इनके ये ठीक हो जाए ना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ठीक हो सकता है, क्योंकि लोग ये है कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लीडर्स अगर अच्छे हो जाएं तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया हमारा नेबर कंट्री, इज़ इंडिया अ ट्रेंड सेटर? आपको क्या लगता है, इंडिया हर फील्ड के अंदर एक ट्रेंड सेट कर रहा है आजकल? बिल्कुल कर रहा है, इंडिया सबसे आगे जा रहा है। इंडिया अपने बंदों को भी मनवा रहा है। जो उनकी मोदी की हुकूमत पे, मोदी को जिस बंदे से डर होता है कि मेरी कुर्सी को हाँ पूछेगा, जैसे हमारे पाकिस्तान में PTI और नून लीग की एक समझ लें जंग चल रही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो नए नए हथकंडे आजमाते हैं दूसरे के लिए। ये नहीं देखते कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, कोई हयाई कर लें, कोई हया शर्म ही कर लें, लेकिन नहीं आती लोगों में, ठीक है। इस तरह इंडिया है। तो जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, सिद्धू मूसेवाले की जो डेथ हुई है, वो भी पॉलिटिकल, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल गई थी और वो सियासत में आप देखें कि मशहूर होने के बाद आए हैं, ठीक है। उनका मर्डर हुआ है लेकिन वो सिंगर जो बन गए हैं, तब वो जब उन्हें फेम हासिल हो गई तब वो आए हैं पॉलिटिक्स में। और जब उनकी डेथ हुई, उनसे उस डेथ से कोई एक दिन पहले उनसे सिक्योरिटी ले ली गई। बात करें तो जी जो सियासतदान होता है ना, जो बेसिकली मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, सॉरी टू से, जो कुर्सी का नशा है ना, वो ऐसा गंदा नशा है ना कि वो इंसान को बगैरत बना देता है, ठीक है, और इंसानियत ही भूल जाता है उस नशे के पीछे। तो मैं ये बात करती हूँ, इंडिया जहाँ पे अच्छा भी है, देखिए मैं कहती हूँ एक इंसान है ना, उसमें जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, ठीक है। अगर एक कंट्री है ना, उस इकॉनमी में अच्छे लोग भी रह रहे होंगे, बुरे भी रह रहे होंगे। अगर एक अच्छा सियासतदान है, उसका दिमाग 50% अच्छा भी होगा, 50% गंदा भी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक ट्रेंड सेटर है इंडियन इकॉनमी। उन्होंने स्टडीज़ का एक अपना सेट किया हुआ है, स्टडीज़ का एक स्टैंडर्ड है, सिंगिंग का एक स्टैंडर्ड है, जो बाकी जगह उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी इंडिया में है। उनका बच्चा आप देखें, बच्चा जाके टैलेंटेड है। 2 साल का बच्चा देखें वो डांस कर रहा होगा, 4 साल का बच्चा देखें तो वो गोल गोल घूम रहा होगा, और 6 साल का बच्चा वो उसका सर ज़मीन पे होगा, टांगे ऊपर होंगी, इतने टैलेंटेड होते हैं। तो देखें इन बच्चों ने आगे नहीं जाना तो किसने जाना है? उनका लिटरेसी रेट आप देख लें उनका, फिर आप देखें कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड अपना कायम किया हुआ है, वो मुँह नहीं लगाते बाहर के बंदे को। अगर उधर किसी ने जाना तो उसने ज़ीरो से स्ट्रगल स्टार्ट करनी है इंडिया को समझने के लिए। डायरेक्ट स्ट्रगल स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इंडियन लोगों में एक बात होती है,
दे आर प्रोफेशनल बट दे आर डाउन टू अर्थ, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक, ठीक है। बिकॉज आई हैव मैनी इंडियन फ्रेंड्स, ठीक है। आई यूज टू गो दुबई, आई यूज टू गो यूरोप, तो मैंने वहाँ पे मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स बने थे, वो माई क्लाइंट्स। मेरे साथ उनका एक बिजनेस था, डीलरशिप थी, तो मेरी जब उनसे बातचीत होती थी, आई नेवर, बिजनेस में हम लोग बहुत प्रोफेशनल होते थे, लेकिन जब हम लोग इकट्ठे बैठे होते थे, खाना खा रहे होते थे, वो इतने सिंपल, मजाकिया और बड़े डाउन टू अर्थ होते थे, तो मैं हैरान 2 मिनट के लिए हो जाती थी कि यार हम पाकिस्तानियों में भी ये चीज़ नहीं है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह पे एक दिखावा है। एक हम कहते हैं, एक हमारे मुंह पे एक शेड आता है जिसको हम कहते हैं फेक शेड। तो हमने एक फेक वो पहना हुआ है अपने मुंह पे मास्क, जो कि हम लोगों को दिखा रहे होते हैं, फेक प्रिटेंडिंग कर रहे होते हैं। तो इंडिया के लोग ऐसे नहीं हैं, ये मैं आपको कह सकती हूँ। अच्छा मलाइका, आपको क्या लगता है कि डेफिनेटली आपने कहा कि वहाँ के बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो डेफिनेटली जो हमारी यूथ होती है वही आगे जाके कंट्री का एक असासा होती है, तो आपको क्या लगता है कि यूथ को आखिर किस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है या वहाँ दी जाती है जिसकी वजह से वो इतने टैलेंटेड बच्चे बना रहे हैं? आप देखिए उनकी नस्ल ब नस्ल चलती आ रही है। जैसे हमारी पाकिस्तान की नस्ल है, कोई बड़े ज़गीर से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कश्मीर से आया हुआ है, कोई इंडिया में जब डिस्प्यूट्स है कोई वहाँ से, इवन मेरी अपनी नानी इंडिया से आई हुई है, ठीक है। तो मेरी बात की जाए ना मेरी इंडिया की, कि आपने बड़ा ही खूबसूरत से सवाल किया, मैं उसी बारे में अभी बात करने लगी थी कि वहाँ पे के बच्चों को क्या ऐसी फीडिंग दी जाती है। तो आप देखिए उनके जो माँ बाप है ना, जब नई जनरेशन आ रही है, जो नई जनरेशन पाकिस्तान में है, किसी भी कंट्री में जो नई जनरेशन आ रही है, वो 21st सेंचुरी है, दे आर फास्ट, ठीक है। अब हम कहते हैं ना, हम चला के, हम एंकर हैं, हम वकील हैं, जो भी हैं हम, लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं कि वो चलाक हैं, वो ऐसे नहीं मुंह उठा के बन गए। उन्होंने, उनके माँ बाप शुरू से ही उनकी खुराक ऐसी रखती हैं कि उनकी जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी केयर ऐसी करते हैं कि वो उठ के डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बाथरूम भी जाना तो उन्होंने गुनगुनाते हुए जाना है, ठीक है। फिर वो ऐसे माँ बाप उनके साथ प्ले करते हैं, सब ब्रॉटअप करते हैं कि वो खुद ब खुद उन चीज़ों को पिक करते हैं जो उनको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उनकी एक लाइफस्टाइल होता है। और आप जो ये देख रहे होते हैं ना स्टेजेस पे, अगर कॉम्पिटिशन्स में बच्चे डांस कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, तो लोग उनके लिए उठ के स्टैंडिंग ओवेशंस देते हैं। वो क्यों देते हैं? वो माँ बाप की मेहनत होती है। इवन वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने माँ बाप के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा कुछ हासिल करे, हमारा नाम रोशन करे। मलाइका, आपको क्या लगता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह की इनोवेटिव और क्रिएटिव सोच वाली जो एक जनरेशन है वो किस तरह से पैदा की जा सकती है? पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तानी, सीधी सी बात है, हडर हम है, सीधी सी बात है, मूडी हैं, शशकेदार हैं, शौखे हैं हम लोग। पैसा गड्डी जिदे को लेगा उन्हें निकलना बाहर लोगों को दहान वास्ते, या ज़्यादा से ज़्यादा होगी कि सोनी जी कुड़ी में अपने नाल बाला जरा मेरा डिनर ते लंच करे। उन्होंने इस चीज़ नाल नहीं होगा जी कोई बिगड़ी माँ प्यो की औलाद हैगी है, पुत्र गलती करेगा तो प्यो उत्ते पर्दा पा देगा, धी गलती करेगी तो उन्हें फैर मार देंगे, दफना देंगे। एक साइड टिपिकल सोच हैगी है, ठीक है। हमारे पास सब कुछ है, पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ नॉट पुअर, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करें, क्योंकि हमारे हड्डों में मुनाफकत बैठ गई हुई है। हम मुनाफकत के रास्ते पे चलते हैं, हम सही रास्ते को फॉलो अप ही नहीं करते, जिसकी वजह से हर बंदा हमें कहता है करप्शन है। क्यों पाकिस्तान को गुलाम कहा गया? अगर हम सियासत को, बंदों की फितरतों को देखें तो हम मुनाफिक हैं, हम मुनाफकत करते हैं, पैसे देके हमारी आंखें चुंझला जाती हैं, ठीक है। तो हम अगर अपनी नीयत ठीक रखेंगे, हम एक किरदार के बंदे रहेंगे, एक किरदार हमारा होगा, तो ज़रूर हर बंदा हमें सुनेगा। बिल्कुल सच करता है जी। अगर आप उनकी सिर्फ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की या म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए, वो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो काफ़ी ऊपर हमसे। उनके डांस के शोज़ चेक कर लीजिए, और अगर म्यूज़िक के चेक कर लीजिए, आपने देखे होंगे इंडियन आइडल जैसे, ठीक है, और जैसे डांस शो उनके चलते हैं, डांस इंडिया जहाज। तो इंडिया हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री से काफ़ी ऊपर है। उनके सॉन्ग्स, उनकी वीडियोस, उनकी हर चीज़, इंडिया हमसे काफ़ी ऊपर है इस चीज़ में। अच्छा मेरी बात सुने उस्मान, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने अगर हर जगह में ट्रेंड सेट किया है तो डेफिनेटली उसके लिए मेहनत लगती है। किसी भी चीज़ का ट्रेंड बनाने में, उसको ब्रांड बनाने में मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगती है। तो आपको क्या लगता है किन ग्राउंड्स पर स्ट्रगल की गई है इंडिया की तरफ से और कितना टाइम लगता है? ग्राउंड तो बेसिकली ये जो सारी फिल्म इंडस्ट्री है, बेसिकली एक सेट लगता है। असल जो मेहनत की है उनके प्रोड्यूसर और उनके डायरेक्टर्स ने, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं, और जिसकी वजह से उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनके 2-4 जो हीरो हैं जो क्लिक कर गए हैं, जो एक दो जैसे शाहरुख खान है, आमिर खान है, अब यही चलते आ रहे हैं। पिछले 10-20 साल से हम इन्हीं को देख रहे हैं, और इनकी मूवीज़ आजकल सिर्फ जस्ट इनका पोस्टर लगाओ और इनकी मूवी इजीली 500 करोड़ क्रॉस कर जाती है। तो इनके प्रोड्यूसर थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, और इनके जो क्या कहते हैं एक्टर्स हैं जो कि क्लिक कर गए हैं, जिनकी वजह से इनकी इंडस्ट्री काफ़ी हिट है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताया, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान किस तरह से मेहनत कर सकता है, किस तरह से स्ट्रगल कर सकता है कि लोगों को फॉलो करने के बजाय लोगों को अपना फॉलोअर बना सके? पाकिस्तान में देखा जाए नो डाउट टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। टैलेंट पाकिस्तान में अगर देखा जाए इंडिया से काफ़ी हद तक ज़्यादा है।
पाकिस्तान में एक कमी है कि पाकिस्तान में हमें उस तरह सपोर्ट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और दूसरा फैमिली की तरफ से भी, कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि ये किस कल्चर की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है हम तो मुसलमान हैं, हमें ये करना चाहिए, हम ये छोड़ के ये क्यों कर रहे हैं। तो हमें एक फैमिली सपोर्ट और एक गवर्नमेंट सपोर्ट दोनों चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा। अगर ये चीज़ मिलेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। कि जो मोस्टली लोग हैं तो वो ना कुछ करना चाहते हैं, तो उनमें जो भी उठता है वो बहुत हार्ड वर्क करता है। उनमें आप हर फील्ड को देख लें, सिंगर्स को देख लें, डांसर्स को देख लें, बिजनेसमैन्स को देख लें, तो वो बिल्कुल मैंने जहाँ तक देखा है, मतलब मेरे एनालिसिस जो हैं कि वो ट्रेंड सेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि वर्ल्ड वाइड चलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया जो कि एक ट्रेंड सेटर है, हर एक फील्ड के अंदर उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है, एक मयार बनाया है, आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया इतनी स्ट्रगल करके हर चीज़ के अंदर सेल्फ सफिशिएंट भी हो गया है? किन ग्राउंड्स पर काम किया जा रहा है, कौन हेल्प आउट कर रहा है, या फिर आवाम की अपनी हार्डवर्क? क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है कि वहाँ करप्शन हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ मतलब करप्ट लोग ज़्यादा हैं यहाँ से, और इसलिए कि वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ जो लोग भी करते हैं वो अपने बिहाफ पे ही करते हैं, अपने ऑन पे ही करते हैं जो भी करते हैं। तो जहाँ तक जिनको मैं जानता हूँ वो लोग अपने बिहाफ पे ही कामयाब हुए हैं, और उन्होंने जो ट्रेंड भी सेट किए हैं अपने बिहाफ पे ही किए हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है किसी किस्म की। अली, अगर देखा जाए तो एजुकेशन में आगे जाना, एक सिस्टम का बेहतर से बेहतर होते जाना, उसके बाद आईटी का वर्ल्ड में नाम बनना, मेडिकल फील्ड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना, एक्सपोर्टर बनना, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इकॉनमी इतनी ज़्यादा ग्रो कर लेना कि दुनिया की एशिया की तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है इंडिया। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर स्टिल इतनी करप्शन है, तो फिर इतने सारे अचीवमेंट्स कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहाँ बहुत वेल नाउन और बहुत वेल एजुकेटेड पर्सनस हैं जो बड़े आला ओहदों पे फायज़ हैं और अपने नीचे वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जहाँ करप्ट लोग हैं, मुल्क की खाना ख़राब कर रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो उस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनमें स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, वो उनके क्रिकेट में बहुत आगे हैं, और आप देख लें और भी बहुत स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो बहुत आगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनमें हार्डवर्क बहुत है, और उनमें जो अच्छे लोग हैं वो सपोर्ट भी करते हैं ऐसे लोगों को जो हार्ड वर्कर्स हैं, स्ट्रगलर्स हैं, उनको नीचे से उठाकर ऊपर लाया जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने एक सॉन्ग सिंग किया था, तो उसको उठा के एक बड़े सॉन्ग में ले लिया। बचपन का प्यार। हाँ जी बिल्कुल, बचपन का प्यार, ये सभी जानते हैं, तो बहुत ट्रेंड पर रहा था सोशल मीडिया में। इस तरह के बहुत से केसेस हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो इस तरह अच्छे लोग भी बहुत हैं, वो बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी बहुत आगे जा रही है, वो बिज़नेस में भी बहुत आगे हैं और मतलब सक्सेसफुल भी हैं। तो एक बड़ा कह लें कि सपोर्टिव लोग भी हैं वहाँ पे जो एक रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है क्यों हर ट्रेंड जो भी चलता है उसके पीछे लग जाता है, अपना एक मोटिव क्यों नहीं बना पा रहा? क्या कमी है, क्या चीज़, किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, साबित कदम क्यों नहीं है? पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और जिसकी कमी भी है, एक फेयर लीडर की कमी है, जो कि इमरान खान है। इंशाल्लाह पीटीआई का सपोर्टर हूँ और इंशाल्लाह वो आएंगे। बस करप्शन की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ज़्यादा करप्शन है। किसी इदारे में भी आप चले जाएं तो वहाँ पर करप्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो फिर लोगों को आने नहीं देते। गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, गवर्नमेंट इदारे में आपको कोई भी काम करवाना तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप ये दें वो दें, एंड देन फिर वो आपका काम करेंगे। तो खैर बहुत सी अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और इंशाल्लाह मज़ीद आती जाएगी। चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया पाकिस्तान का, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जिस तरह निकलती जाएंगी पाकिस्तान उसी तरह ही तरक्की की राह पे चलता रहेगा। गामजन तो है ही है इंशाल्लाह, तो फिर बहुत आगे जाएगा। अभी बस कह लें कि कुछ चीज़ें हैं वो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं। उसमें देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस आ गई है। पहले वो उनमें इस चीज़ का शऊर नहीं था कि हमने वोट किसको देना है किसको नहीं देना। अब वो भी वोट देते हुए सोचते हैं कि यार हमारे मुल्क का सवाल है, हमारे मतलब तरक्की की एक बहुत अहम चीज़ है हमारे मुल्क में लीडरशिप। तो वो अब लीडरशिप देखते हैं, वो क्वालिटीज़ देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ बहुत बेटर हो रही है और यहाँ पर एक स्टडी को, तालीम को बहुत फ़रोग़ दिया गया है। और माशाल्लाह पहले जिस तरह तालीम के हवाले से लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, अब एक मोची भी है तो अपने बच्चे को प्रेफर करता है कि यार मैंने इसको पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बनाना है। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था
इज़ इंडिया अ ट्रेंड सेटर? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और बहुत सी फील्ड्स में सेल्फ सफिशिएंट होने वाला इंडिया क्या एक ट्रेंड सेटर है इन अ ट्रू सेंस? इसके बारे में लोगों से जाना है हमने, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त, तो देखते रहे कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले।